नमस्कार। तो आज हम सर आए हम पवन नांदेवाल सर के घर पे और सर हमारे साथ है, सर के पापा हमारे साथ है, सर की मम्मी जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम हमें दिया। तो है ना, बहुत सारे लोग जो हमारे साथ न्यू ज्वाइन हो रहे हैं, जो नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं, उनको बहुत सारे डाउट होते हैं कि भैया काम अच्छा है बुरा है। क्योंकि देखो ऐसा आज से पहले ना मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड सिस्टम आए, बहुत सारे फ्रॉड कंपनी वाले, बहुत सारे फ्रॉड करने वाले हैं जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया। तो अब लोगों को क्या लगता है कि सारे बिजनेस ही फ्रॉड है, सारा का सारा धंधा ही फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। तो आज हम क्लियर करने वाले हैं। आज हम पवन सर के घर पे आए हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस से 2.5-3 लाख रुपए कमा रहे हैं इस बिजनेस से, और कम से कम सर जो है 3.5-4 साल से रन कर रहे हैं इस बिजनेस को। बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है। तो हम सारे क्लियर करने वाले हैं, पापा जी से, मम्मी जी से और सर से भी। तो रेडी हो सर आप? तो सर हम हमको सवाल पूछेंगे, उनमें से मैं कुछ सवाल लिख करके लाया हूँ, तो वो सारे सवाल मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा ना। सबसे सर आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे थोड़ा सा? वैसे तो मोस्टली बहुत सारे पर्सन जो ट्रेनिंग्स के पार्ट बनते हैं या इस बिजनेस के अंदर आते हैं, बहुत सारे पर्सन मुझे ऑलरेडी जानते हैं। तो नाम मेरा पवन है, बेसिकली पंजाब से अबोहर सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। और किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वो भी आप इस वीडियो के अंदर देख लोगे कि हाँ भाई किस कंडीशन से और कहाँ से उठ करके आज मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। वो सारा का सारा सिस्टम या जिसको मैं बोल सकता हूँ वो टीम 23 है, जिसकी बदौलत एक मिडिल क्लास से उठ करके एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड की है मुझे टीम 23 ने, ठीक है। और बहुत सारे मेरे फैमिली के भी बहुत सारे मेंबर्स हैं या पर्सन हैं जो इस बिजनेस को रन कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल पे और एक अच्छी इनकम पे वर्क कर रहे हैं हम। ठीक है सर। तो आपसे मेरा पहला सवाल आपसे है सर कि सर आपने बिजनेस स्टार्ट क्यों किया? रीजन? देखो रीजन आपको मैं एक चीज बताता हूँ। देखो बिना रीजन के कभी इंसान कोई काम करता ही नहीं है। हर इंसान के पास कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है। हर चीज को करने के लिए रीजन होता है। अभी मान वही चीज है रीजन, मजबूरी। देखो इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ड्रीम्स देखो, सपने देखो, सपने देखो। मैं कभी नहीं बोलता। मैं आपको ये चीज बोलता हूँ कि अगर कामयाब होना है तो एक मजबूरी को पकड़ो, जो कि आपकी फैमिली की हो सकती है या आपकी भी हो सकती है। उस मजबूरी को पकड़ करके उस मजबूरी के लिए काम करो। और लाइफ में ऐसी भी कंडीशंस देखी है कि 100 रुपए के लिए 200 रुपए के लिए भी काम करना पड़ा है। तो वो मजबूरी मेरे को आज लास्ट मंथ का पे आउट आपको शायद पता नहीं है, 3.5 लाख रुपए तक लेके आई है मुझे। ठीक है सर। लोगों को लगता है ना कि बिजनेस फ्रॉड है आपका, क्योंकि देखो सर आज से पहले ना मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड सिस्टम आए, लोगों के साथ फ्रॉड किया, पैसा भरवाया, पैसा लूटा, कंपनियां भाग गई। तो लोगों को लगने लगा भी सब बिजनेस ही फ्रॉड है जो चल रहे हैं, और खासकर जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं उनमें लोगों को लगता है कि यार ऑनलाइन वाले सब फ्रॉड करते हैं। तो सर कुछ कहना चाहोगे फ्रॉड है ये बिजनेस, फॉरएवर भी फ्रॉड है, क्या पता? देखो मैं यहाँ पे एक ही चीज आपको बोलना चाहता हूँ। फ्रॉड अभी मान के चलो आपने मुझे 20,000 रुपए दे दिए, बदले में मैंने आपको कुछ नहीं दिया। हो सकता है कि मैं आपके 20,000 रुपए लेके चला जाऊं, भाग सकता हूं, फ्रॉड कर सकता हूं आपके साथ। आपने मुझे 20,000 रुपए दिए, मैंने बदले में आपको 20,000 रुपए का कोई सामान दे दिया, हमारा हिसाब किताब क्लियर। वैसे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर होता है। अगर आप पे कर रहे हो तो बदले में आपको कंपनी प्रोडक्ट दे रही है, और जब आपको कंपनी ने प्रोडक्ट दे दी है उसके बाद में कंपनी के साथ आपका हिसाब किताब है वो क्लियर हो गया, नॉर्मल सी बात है। तो वहां पे कोई फ्रॉड की चीज रहती नहीं है। और फ्रॉड वहां पे होता है जहां पे मान के चलो कि अभी कल बिजनेस कोई शुरू हुआ है, ठीक है, और आज वो रन कर रहा है, या जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं पिछले मैं 3.5 साल से कर रहा हूँ, और वो बिजनेस नॉर्मली 45 साल के समथिंग का रन कर रहा है ऑल इंडिया के अंदर, 170 कंट्री के अंदर। ठीक है सर। और सर मेरा अगला सवाल आपसे है कि सर लोगों को लगता है ना कि इस बिजनेस में पैसा नहीं, क्योंकि देखो ऐसा है कि लोग बोलते हैं भैया प्रूफ दिखा कि तेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है, क्या पता तू फ्रॉड कर रहा है। तो बोलते कि सर पैसा नहीं आ रहा है बिजनेस में, इसका कोई? मैं ना इसका आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। पहला प्रूफ तो आपने देख ही लिया होगा, गाड़ी बाहर खड़ी है। हाँ, और वहीं से यही चीज क्लियर होती है कि जिस घर का दरवाजा नहीं बना है, गाड़ी अंदर ले आने के लिए दरवाजा नहीं बना है, वो आप यहाँ से सोच सकते हो कि मैंने छोड़ो मेरे पूरे खानदान ने कभी नहीं सोचा था कि हाँ भाई हमारे घर पे गाड़ी भी आएगी। तो सबसे बड़ा प्रूफ मेरा यही है। और आज जिस घर के अंदर आप आए, हो सकता है कि 1 मंथ के बाद में यहाँ पे जो मैंने कभी ड्रीम देखा था वो घर भी बनने वाला है। तो 1 मंथ के बाद में जो भी वीडियो बनेगी उसके अंदर आप देख सकते हो, इस चीज को प्रॉपर तरीके के साथ क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो हम 1 मंथ बाद फिर से आएंगे सर के घर का, फिर से हम वीडियो बनाएंगे एंड आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे भी हाँ घर भी बन चुका गाड़ी के बाद में। और सर लोग बोलते हैं कि दोस्त ने किया था, भाई ने किया था, मेरे मामा के लड़के ने किया था, मेरे फलाना दोस्त ने किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। देखो मैंने स्टार्टिंग के अंदर एक चीज बोली है कि बिना मजबूरी के कभी भी कोई इंसान काम नहीं करता है ना। मैं अपनी बात करूं तो मेरी फैमिली के अंदर, या मैं मान सकता हूं कि एक मेरा करीबी पर्सन था जो मेरे साथ इस बिजनेस के अंदर आया था। पर देखो
यहाँ पे मैं एक पेरेंट्स को एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी पेरेंट्स हैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो, दो तरह की स्पोर्ट होती है। अगर आप, एक तरह की स्पोर्ट ये होती है कि अपने बच्चे को आपने ऐसे बोल दिया कि बेटा कोई बात नहीं है, अगर तेरे से होता तो भी कर लेना, अगर तेरे से नहीं होता तो भी छोड़ देना, कोई बात नहीं है, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। एक ये स्पोर्ट होती है, और एक स्पोर्ट ये होती है कि यहाँ भाई तेरी जिंदगी है, तेरे ड्रीम्स है, तेरे को तेरी लाइफ कैसी चाहिए वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। एक ये चीज होती है। तो मैं, जो भी पर्सन इस बिजनेस को क्विट करते हैं, मोस्टली उन पर्सनों के पीछे ये वाली सपोर्ट होती है कि कोई बात नहीं, अगर तू नहीं कर सकता तो मत करना, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। पर मेरे आज यहाँ पे मेरे पापा यहाँ पे बैठे, मुझे आज भी बहुत बात याद है, जब मुझे प्रॉब्लम्स आई थी फर्स्ट टाइम इस बिजनेस के अंदर, तो मैंने अपने पापा को कॉल किया और मैंने बोला कि मैं शायद नहीं कर सकता इस बिजनेस को कंटिन्यू। तो मेरे पापा ने मुझे एक ही बात बोली थी कि बेटा मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, सारे के सारा संद है वो मेरे पास पड़ा है, आकर के संभाल लेना, और जैसी मेरी लाइफ निकल रही है वैसी अपनी निकाल लेना। तो कहते हैं ना कि हाँ भाई, अगर आप वो काम कर रहे हो जो आपके पेरेंट्स करते आ रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपके पेरेंट्स को मिलता आ रहा है। राइट है सर, राइट है। और सर इसके बाद में मेरा सवाल है पापा से कि अंकल देखो, जब लोग बिजनेस में आते हैं ना, तो कुछ लोग तो सच में घर वाले नहीं मानते, कुछ लोग झूठ बोलते हैं। जिनके घर वाले सच में नहीं मानते ना, क्योंकि माँ बाप को नहीं पता काम कैसा है, काम देखा बच्चे ने, अब उसको पता फरार में क्या कुछ आ रहा है, उसको पता इस बिजनेस में क्या कुछ मिल सकता है, तो उनके मम्मी डैडी मना कर देते हैं कि नहीं बेटा तू ये काम मत कर, तेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, या फिर ये काम गलत है, या फिर माँ बाप सपोर्ट नहीं करते बच्चे को। बच्चा कामयाब होना चाहता है लेकिन माँ बाप सपोर्ट नहीं करते। तो उन माँ बाप को सर आप क्या कहना चाहोगे, उनको कुछ मैसेज दोगे आप सर? देखिए, पहली बात तो ये है, जिसके बच्चे हैं, जिसके माँ बाप हैं, उनको विश्वास करना पड़ेगा बच्चों पे, और बच्चे को विश्वास अपने माँ बाप का करना पड़ेगा, उनका दिल नहीं दुखाना पड़ेगा। अपनी मेहनत लगन से काम करेगा वो ही कामयाब होएगा। आज ये आपके सामने पवन बैठा है, लोग कहते हैं, मेरे को बहुत लोगों ने, मेरे यार दोस्तों ने, मेरे यार दोस्त के बच्चे गए थे लेकिन वो दूसरी साइड में थे, खा लिए पी लिए उड़ा लिए गुलसरे उड़ा लिए, वो कामयाब नहीं होंगे। जो घर की प्रॉब्लम होगी ना, वो ही वहाँ कामयाब होएगा जाके। मतलब जो मजबूरी में, या फिर गरीबी में, वो लोग मजबूरी में एक थोड़ा सा लड़का बहुत जल्दी कामयाब होता है, और कंपनी कुछ नहीं लेती। हाँ जी, हमारे से क्या लिया, 25-30 हजार रुपये उनके, उसके बदले हमारे को सामान दे दिया, प्रोडक्ट दे दी। सही बात है। अगर कंपनी उसको मानते हैं भाई, हमारे से 30 हजार रुपये लेके लड़के को रख लिया, 15 दिनों के बाद घर पे भेज दिया, कंपनी चली गई, हाँ, भाभी वो धोखा होता है। इसका कोई धोखा नहीं है। आज मेरे खाते के अंदर हर महीने के अंदर अपना लाख रुपये अपने पॉकेट में रखते हैं ये। अच्छा, अपने पेट्रोल की गाड़ी है, ऐसे तो चलती नहीं। हाँ सही है, सही में नहीं ठीक है, चलती। और 2.5 लाख रुपये मेरे खाते में आते हैं। अच्छा, आपके खाते में 2.5 लाख रुपए आते हैं? 2.5 लाख आते हैं हर महीने के लिए। मैं कैसे मान जाऊँ? मैं तो अभी जिनके बच्चे हैं काम करने चाहते हैं, उनके माँ के बाप को मैं यही कहूँगा, उसका मन नहीं, उसको कामयाब होने दो। विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करेगा और काम करेगा, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, करेंगे। कोई भी काम करोगे विश्वास तो करना ही पड़ेगा। सही बात है। और ये तो है नहीं हमारे 50 हजार रुपये ले गए, हाँ, और खत्म करके आगे, हाँ, वो बात तो है नहीं इसके। और पैसे आते हैं, खूब आते हैं। मेरी जिंदगी में कभी मैं ये नहीं सोचा था मेरे पास इतने पैसे होंगे, हमारे घर पे आगे गाड़ी खड़ी है, हाँ, ऐसे तो नहीं है। मेरे को बहुत बोलते थे, लेकिन आज वो ही बोलते हैं, यार मैं मान गए आपके बच्चों को। अच्छा, लोग वही बोलते हैं कि वो ही आपका मेरे बच्चा को कामयाब मानते, कहते हैं खूब आपके बच्चों ने गांव के अंदर नाम रोशन कर दिया हमारा। बिल्कुल सही है। और अब इसी जगह पे अब कोठी तैयार होती, थोड़ी प्रॉब्लम ये है, इधर कोठी बन रही है। अच्छा, वो बन रही है। हाँ, वो मेरे चाचे की है। अच्छा, वो ही ठेकेदार इधर लगना है। अच्छा, वो तैयार होके इधर लगना है। फैमिली मिस्त्री है। ठीक है ना, हमारा फैमिली मिस्त्री है, वो एक ही काम करता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, जो बजरी सीमेंट है, वो रेता मिलता है, वो बंद हो गया। अच्छा, बंद हो गया। हाँ, उसको बस देखते हैं, आज चालू हो जाए तो कल यहाँ मकान टूट जाएंगे। ठीक है, मतलब आप वेट ही कर रहे हो? पूरी रेडी है हम। ठीक है, ठीक है ना। और मैं तो यही कहता हूँ उनको, लड़कों को यही कहता हूँ, अपने पिताजी का माताजी का विश्वास मत तोड़ना। अगर आपको सहयोग देते हैं तो अच्छे लगन से काम करना, ज्यादा देर नहीं लगेगी इसमें। अब आप अच्छे काम करोगे ना, 6 महीने के अंदर आप क्लियर हो जाओगे। 6 महीने
6 महीने के अंदर आप क्लियर हो जाएंगे ये काम करोगे। अच्छा सर, अब बताओ अंकल कि जब आप पहले जो लोग आपको बोलते थे आपका बच्चा फेल हो जाएगा, गलत कंपनी में फंस गया, फॉरएवर गलत है, आज वो लोग आपको क्या बोलते हैं? मतलब उन लोगों का मतलब क्या मुंह लेके आते हैं आपके वो साथ? मुंह क्या लेके आते हैं, वो नजर झुकाते हैं। वो नजर झुकाते हैं। मैं उनको यही कहता हूँ, जो अपने बच्चे के विश्वास नहीं है ना, तो बच्चा आप पर जिंदगी भर विश्वास नहीं करेगा। राइट। ये एक नोट कर लेना। हाँ। अगर आज मैं इन पे विश्वास किया है, हाँ जी। इनको छोड़ दिया, जो भी मेरे बहुत प्रॉब्लम, मैंने 60 रुपये दिहाड़ी से काम चलाए हैं। 60 रुपये दिहाड़ी से, उस टाइम इतनी थी। हाँ। थोड़े बढ़ते, जब ये मैडम मैं के पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं, डिप्लोमा करवाई इसको, बस एंड हो गया। मैं जो अब कामयाब, ये कहते हैं सरकारी जॉब तो मिल नहीं सकती, मैं तो वो अपनी इच्छा से कोई भी काम देखो करो। इसके पीछे एक राज और है, यही मैं बता दूं, मैं भी रोका था मेरे बच्चों को, यार क्या पता कैसे होता है, सभी के होता है, लेकिन उसको ना रोकना मत। 25-30 हजार रुपये कुछ नहीं है आज के टाइम, कुछ नहीं है। मोबाइल लेके आता लड़का घर पे, कहिएगा मैं तो मोबाइल ये लेना है, नहीं तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, उसको नहीं देता क्या? दिलाते 15,000 20,000 के मोबाइल दिलाते हैं बच्चों को। तो उसमें क्या, राइट है, मोबाइल लेकर भी कोई पैसा तो नहीं कमा रहा है। आज मैं आपको बता देता हूँ, इतना दिल खुश है कि मेरे हर महीने के अंदर, और सभी को मोहल्ले वाले को पता है, अच्छा, सभी को, मेरे को ये सामने हमारे सेठ है, बड़ी आर्ट की दुकान, इनके बाजार के अंदर खूब बिजनेस है, लेकिन जब भी मैं इनके पास बैठता हूँ मेरे को बुलाते हैं अच्छी तरह, और कहते हैं यार हम तो साल के अंदर 6 महीने के सीजन के अंदर इतने पैसे कमाते हैं, आपका लड़का तो 1 महीने की तनख्वाह कमा लेता है। ये बातें बोलते हैं। जब क्यों, मैं हूँ काम करने वाला। अब मेरे को सभी कहते थे आप काम बंद कर दो। जो शरीर से काम करता है ना, वो एकदम काम बंद कर देगा तो उसका शरीर जाम हो जाएगा, खराब हो जाएगा शरीर सारा, फिर जाम हो जाएगा। उसकी वजह से मैं मेरा काम करता हूँ, थोड़ा बहुत करता हूँ, शरीर सही रहता है। और मेरे को सभी, मेरे को आज 1 साल हो गए क्या पापा घर से बाहर मत निकलना, काम छोड़ दो, लेकिन मैं धक्के से जाता हूँ, क्योंकि मैं मेरी सेहत का ध्यान रखता हूँ। अगर घर पे बैठ गया तो बिल्कुल नहीं चलूँगा, लेकिन अब इन्होंने पूरा कंट्रोल कर दिया है। ठीक है। बस 6 महीने के बाद मकान बनने के बाद मेरे को कहीं नहीं जाना। फिर घर में थोड़ी सी इतनी जमीन है मेरे पास, 1 एकड़, अच्छा, बस उसमें चक्कर लगा। वो भी मैं आज 1 एकड़ जमीन, ज्यादा नहीं होती, मजदूरी से काम कराता हूँ उसमें। ठीक है। पैसे देके मजदूरी से, मजदूर से काम कराता हूँ। ठीक है। उससे अच्छा क्या होगा? मैं तो कहता हूँ जिंदगी इनको लंबी उम्र दें, और उनके माँ बाप को भी मैं यही कहता हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ दिल खोलो। बिल्कुल सर। गोद में मत बैठाओ, गोद में बैठने से कामयाब नहीं होगी, कभी नहीं होगी, बाहर निकलेंगे तो कामयाब होगी। बढ़िया सर, आपने बताया। अगला सवाल मम्मी जी से मेरा। मम्मी जी आप बताओ मेरे को कि एक तो जब पहले ना हम बहुत गरीबी में होते, तब क्या होता है, जब बंदा गरीबी में या फिर जब उसके पैसा नहीं होता तो रिश्तेदार मुंह लगाना छोड़ देते हैं, सही है ना, लोग बुलाना छोड़ देते हैं, शादी पे हम कार्ड देना भूल जाते हैं। तो अब जब पैसा कमा रहे बढ़िया, आपके रिश्तेदार को सबको पता है, गांव वालों को पता है बढ़िया पैसा आ रहा है, अब जब कभी शादी में आप जाते हो, अब जब सब लेडीज इकट्ठी होते हो, तब जब आप बातें करते हो तो मतलब कैसा आपको लगता है, क्या बातें करते हो? अब तो बहुत बढ़िया लगते हैं, अब तो खुश होके मिलते हैं, गरीबी से कोई कुछ नहीं मिलते। गरीबी से तो ऐसे कहते हैं भी गरीबी से दूर रहे, वो कोई पैसे ना मांग ले, गरीब पैसा ना, हाँ कोई पैसे ना मांग ले, जो बराबरिया होएगा तो वो भी हाथ बढ़ाएगा। अच्छा और बाकी हाँ अच्छा लगता है, इतना करना बहुत अच्छा लगता है। सभी के मम्मी पापा है तो सभी के मम्मी पापा से कहूँ भी किसी के, आपके बच्चों को मत रोको, बच्चों की जिंदगी मत खराब करो, भी आपके बच्चों को आगे बढ़ने दो और कामयाब होने दो। हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल है। अपना आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, और आपका लेके चलना, और आपको कभी सभी। पहली बात तो ये है, कोई कंपनी में आप ज्वाइन नहीं करेंगे, इसके अंदर क्या है, ठीक है, अच्छा 12-13 पढ़ गया, उसके बाद ज्वाइन नहीं कर सकते।
और कई कंपनी ऐसे है, आप डिप्लोमा किया है, आपका क्या है, आपका फलाना है, ऐसे बहुत चक्कर पड़ते हैं, उसमें अपना नंबर नहीं आता। और जे आएगा तो 10-12 हजार से ऊपर वाला नहीं आएगा, नीचे वाले आएगा, वो जूते साफ करने वाले की बात होती। सही बताता हूँ, इसमें कुछ नहीं, इसमें तो अपने दिमाग, अपनी मेहनत, जितनी मेहनत करोगे उतने पैसे आए, जितनी मेहनत करोगे उतने पैसे आएंगे। और मेहनत क्या करनी है ये तो आपको पता ही है, कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, ये तो है नहीं भाई कोई मजदूरी का काम करना है। बाकी अंकल जी देखो, जब सर ने जब 2cc किया था तो मतलब वो 25,000 के प्रोडक्ट बाय किए थे, तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आई थी? जब सर को क्या प्रॉब्लम आई थी, सर 2cc बोलते सर हमारे से 2cc नहीं हो रहा, हमारे फैमिली वाले नहीं मान रहे? नहीं, उस टाइम पे अब सी मैं आपको बता रहा हूँ, उस टाइम पे 25,000 रुपये में नहीं था। उस टाइम के ऊपर नॉर्मली 30-31 हजार रुपये के अंदर मैंने अपना 2cc लेवल है वो डन किया था। और मुझे आज भी याद है कि 2cc लेवल डन करने के लिए फर्स्ट टाइम फैमिली वालों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं ना, हो सकता है कि आने वाले 6 मंथ के बाद में आप मेरी वीडियो देख रहे हो सकता है कि आने वाले 3 साल के बाद में शायद आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो थोड़ा सा फैमिली को समझाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक फ्री घर पे बैठा जो पर्सन या एक 2-3 हजार रुपए की नौकरी करता, मैं 3 हजार रुपए की नौकरी करता था मेडिकल पे जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, तो मेरे को 2cc लेवल क्लियर करवाना घर पे और जो पैसे की एडजस्टमेंट होती है वो करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था। पर जो बोलते हैं ना कि हम जिसकी जिद है कि ये साला करना है तो करना ही है। और आज ना मुझे बहुत सारे पर्सन ये बात बोल देते हैं कि सर मेरे पापा नहीं अलाउ करते, सर मेरी मम्मी नहीं मान रही। तो मैं ना बहुत बार इमोशनल हो जाता हूँ इस बात से कि अगर 3.5 साल पहले पवन नांदीवाल अगर तेरे पापा ये बोल देते कि बेटा तेरे को ये काम नहीं करना, या वो मेरे साथ एग्री नहीं होते, तो शायद आज उसी मेडिकल के ऊपर 5-6 हजार रुपये पर मंथ का कमा रहा होता। ठीक है, हाँ ठीक है। और कोई सर आप भी मैसेज देना चाहोगे जो नए लोग आ रहे हैं उनको? जो नए पर्सन आ रहे हैं, देखो मैं आप सभी को एक जो फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ बताई थी आप सभी को कि एक वाई लेकर के या एक स्ट्रॉन्ग आपके पास मजबूरी लेकर के आप इस बिजनेस में आ रहे हो, तो मैं कहता हूँ आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी चीज़ इस बिजनेस के अंदर पॉसिबल है। ठीक है, मैंने कभी लाइफ के अंदर, या मैं अपनी गाड़ी छोड़ो या फ्लाइट्स के ऊपर मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। नेक्स्ट मंथ मैं बाहर जा रहा हूँ थाईलैंड ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मंथ, और मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं अचीव कर चुका हूँ। इस साल के 3 मंथ निकले अभी, और 3 मंथ की अगर मैं इनकम की बात करूँ तो नॉर्मली 7-8 लाख रुपए के समथिंग की है। और 3 मंथ के 7-8 लाख रुपए आप सभी सोच सकते हो। 3 साल पहले मैंने क्या किया था, 30,000 रुपए के अंदर 2cc लेवल डन किया था, उसकी बदौलत सिर्फ 3 मंथ के अंदर 8 लाख रुपए के समथिंग की अर्निंग कर चुका हूं। ठीक है, तो ये चीज आप सभी को क्लियर हो रही होगी कि आज आप अपना लेवल करते हो तो फ्यूचर के अंदर आपकी लाइफ है कहां तक होने वाली है, आपका बैंक बैलेंस है वो कहां तक होने वाला है। ठीक है, हाँ, तो बिलीव करो। हाँ जी, अभी तक मैंने 60 लाख रुपए के समथिंग की अर्निंग कर चुका हूं मैं। ठीक है, जिसमें नेक्स्ट मंथ मैं अपना घर बनाने वाला हूं, कम से कम 20-25 लाख रुपए लगा करके अपना घर बनाने वाला हूं। 10-11 लाख रुपए की गाड़ी मेरी बाहर खड़ी है घर के बाहर। ठीक है, अब वो भी कैश बाय की है। इतनी कम एज के अंदर अगर मैं अपनी बात करूं या मेरे जितने भी मेरे नॉन के, चलो मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे पर्सन है अच्छी फैमिली से हैं, वो गाड़ी लेने के लिए जाएंगे, गाड़ी बाद में बात करेंगे, पहले ये बात करेंगे अच्छी फैमिली से हैं, फिर भी क्या बात करेंगे कि लोन कर दोगे क्या भैया। और वहीं पे मैंने कैश गाड़ी बाय की है, बहुत बड़ी चीज है ये। ठीक है, इतनी कम है इसके अंदर। और मैं फ्यूचर यहीं पे तक नहीं देखता, मैं फ्यूचर भी देखता हूँ कि हाँ भाई आने वाले 3 साल के बाद में मेरे पास कौन सी गाड़ी होगी, मैं कहाँ पे स्टे करूंगा, कौन सी कंट्रीज के अंदर मैं घूमने के लिए जाऊंगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी फैमिली में मेरे बड़े ब्रदर मेरे साथ में खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, इनका 5 साल का बाइक रिपेयर का काम किया हुआ था। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम इनको बिजनेस के बारे में बताया और इन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया कि कोई बात नहीं, छोटे हम मिलके करते हैं, तब मुझे अपनी फैमिली में से, अपने रिश्तेदारों में से मुझे इतने लोगों ने ये बात बोली थी कि इसका दिमाग खराब हो गया तो हो गया, अब इसका भी दिमाग खराब कर रहा है। ठीक है, और फिर मैंने अपने फैमिली में से कम 10 लोगों को
3 साल पहले 10 लोगों को काम के बारे में बताया था और आज 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए के बीच में रहती है। उनमें से सिर्फ एक मैं भी आता हूँ, एक मेरे बड़े ब्रदर भी आते हैं। तो सारी की सारी चीजें बिलीव करने से, विश्वास करने से। थैंक यू, बाकी मिलते हैं। बाकी सभी को ऑलरेडी बिलीव हो चुका होगा अब तो सभी को। ओके जी, थैंक यू। ठीक है, बाकी मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, 1 मंथ के बाद में आप जो वीडियो बनाओगे ना वो भी हम घर की बनाएंगे, पर अभी जो मेरा घर की जो कंडीशंस है या जो चीजें हैं वो आप एक बार जरूर दिखाओ। तार निकाल, माइक निकाल। तो इस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, आप सभी देख सकते हो कि किस कंडीशन से उठ करके आज जिसकी छतें लकड़ के जो बल्ले होते हैं ना उनके ऊपर टिकी है। यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से बिलोंग करता हूँ और आज उस गाड़ी में से अभी मेरे को 7-8 मंथ का टाइम हो चुका है गाड़ी लिए हुए, बट इस गाड़ी घर के अंदर अभी तक एंटर नहीं। तो ये चीज़ है कि हाँ भाई इसी साल के अंदर इस बिजनेस से दूसरी भी गाड़ी बाई करनी है, दूसरी भी गाड़ी लेनी है। ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल है। और आज जो पर्सन मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, जो पर्सन मेरे साथ यहाँ पे आए हैं, ठीक है, आज ये एक स्टार्टिंग का जो लेवल होता है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पर ये वीडियो आने वाले टाइम के अंदर साल के बाद में भी आप देखोगे बहुत सारे पर्सन, ये मैंने जब मैं ट्रेनिंग्स अटेंड करता था, जब मैं AS लेवल पे था, तो मेरे बहुत सारे सीनियर्स ये बोल के वीडियो बनाते थे कि आने वाले 2 साल के बाद में आप मेरी वीडियो देखोगे। और आज मैं वीडियो देखता हूँ तो उनकी टोटली लाइफ है वो चेंज हो चुकी है। तो ये एक स्टार्टिंग लेवल के अंदर यहाँ पे बैठे हैं और आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत बड़े लेवल पे जाने वाले हैं, बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। मैं बोल सकता हूँ कि एक टाइम पीरियड ऐसा आता है या कुछ पर्सन होते हैं जो रॉकिंग करने के लिए आते हैं, तो उनमें से 3 पर्सन आपके सामने बैठे हैं, ठीक है।